हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही यूनिक वीडियो लेके आया हूँ। हमारा जो आज का वीडियो है इसमें हम लोगों का इंग्लिश सेशन होगा। इंग्लिश का जो पहला चैप्टर है क्लास 10 का अ लेटर टू गॉड रिटन बाय जी.एल. क्विंटेस, उसके समरी के बारे में जानेंगे। क्योंकि अधिकतर बच्चों का यही मन में सवाल होता है कि हमें समरी पसंद है, समरी जो है हमें समझ में नहीं आ रहा है, यानी इसका सारांश समझ में नहीं आ रहा था। इंग्लिश को क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए तो आप लोगों को पूरे इंग्लिश का जो पहला चैप्टर का जो समरी है उसके पूरे साल के बारे में पता चल जाएगा, जिससे आप लोगों को इसको इंग्लिश का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद हो जाएगा, बहुत हद तक मदद हो जाएगा। तो आप लोग चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसमें इसकी कहानी जो हमें क्या कह रही है। तो उससे पहले हमारा जो ये कहानी है, ये लघु जो कथा है, इसमें हम लोग इसमें दर्शाया गया है कि एक जो छोटा सा किसान है, उस किसान का किस भगवान के ऊपर कितनी आस्था है, उसी आस्था को तो ही दर्शाया गया है। स्टार्ट होता है एक छोटा सा वैली में, जो वैली यानी हमारा जो मेन कैरेक्टर है लैंचो जो कि फार्मर है और अपने छोटे से परिवार के साथ एक वैली में रहता है। वैली की एक छोटे से झोपड़ी में रहता है। उस इंटायर वैली में और कोई नहीं रहता, सिर्फ वही उसका परिवार ही रहता है। और वैली जो है एक हाई एल्टीट्यूड पर है, जिससे कि पूरा नीचे का हर जगह देखा जा सकता है, यानी उसका पूरा कॉर्नफील्ड देखा जा सकता है, उसका नीचे का जो नदी है वो सब देखे जा सकते हैं एक ऊपर से। तो एक दिन होता क्या है कि वो क्रॉप्स उगाए हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, बारिश चाहिए। तो वो बारिश की आशा में पूरे सुबह से ही नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता रहा है, यानी उत्तर पश्चिम जो है हमारा उत्तर पूर्व की तरफ वो सुबह से ही देखता रहा है कि किसके आसार में, बारिश के आसार में, कि बारिश कहीं से बारिश हो जाए। तो बारिश हो जाए तो क्या हो जाएगा, उसके क्रॉप्स के लिए, उसके अनाज, ये जो फसल है फसल के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे ही वो देखते देखते पूरा जो सुबह है पार कर देते हैं। और फिर शाम होता है। शाम के समय उसकी जो पत्नी है, वो पत्नी क्या करती है, अपने घर में ही सबके लिए मील बनाती है, भोजन बनाती है। और उसका जो छोटा बेटा होता है घर के सामने ही खेल रहे होते हैं, और उसका बड़ा बेटा फील्ड पर दूर कहीं खेल रहे हैं। तो वे लोग तब तक वो खेल रहे थे जब तक कि उनकी जो माँ है, मतलब जो लैंचो की पत्नी है, तब तक बुलाते नहीं है, तब तक वो खेल ही रहे हैं। जैसे ही बुलाए तो सबको अंदर आए खेलने के लिए, खाने के लिए। बट वैसे जैसे ही अंदर आए फिर देखा क्या गया कि नॉर्थ ईस्ट से जो है, उत्तर पूर्व से कुछ घने बादल आ रहे हैं। तो इससे जो उसका परिवार है बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है कि चलो ठीक है, इस साल हम लोग भूखे नहीं मरेंगे, क्योंकि अब बारिश आ जाएगा तो हमारी फसल के लिए अच्छे हो जाएंगे, फसल भी अच्छा पैदावार हो जाएगा। तो ऐसे ही वो लोग आनंद हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो लेकिन उन लोगों का आनंद जो है ज़्यादा देर तक वो रहता नहीं है। उससे पहले क्या होता है कि बारिश आता है, बड़े बड़े ड्रॉप्स गिरने लगते हैं। तो जो लैंचो है वो भी खुश होते हैं, वो बारिश का आनंद लेने के लिए बाहर आते हैं, निकल आते हैं, घर से बाहर निकल आते हैं। लेकिन निकल आते हैं फिर वह जो बावले मीन्स जो है हमारा बारिश है, बारिश की बूंदों को वो एक कॉइन की जैसा तोल लेते हैं। तो क्या तोलते हैं, जैसे जो बड़े कॉइन्स है वो 10 सेंट्स के है, जो छोटे कॉइन्स है वो 5 सेंट्स के है। ऐसे आनंद वजह से वो तोल लेते हैं कि चलो इस बार हम लोग को आशा है, मतलब हमें क्या नहीं, भूखे नहीं मरना पड़ेगा, ये जो बारिश है हमारे लिए बहुत ही अच्छे है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है फिर जो है, लेकिन इनके जो आनंद है ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। कुछ ही समय बाद क्या होता है कि ये जो हमारा बारिश हो रहा है, तो बारिश हमारा किस में बदल जाता है, हेल स्टोन में बदल जाता है। हेल स्टोन मतलब क्या होता है, ओलावृष्टि होता है, ठीक है। जैसे आप लोग भी देखे होंगे कि बारिश के दिनों में जो बर्फ के टुकड़े पड़ते हैं, उसी को हम लोग उसको क्या कहते हैं, ओलावृष्टि, जब ज़्यादा मात्रा में पड़ते हैं। तो वैसे ही होता है क्या, ओलावृष्टि स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे देखते ही देखते जो पूरा कॉर्न फील्ड होता है वो पूरा ढक जाता है। जो फील्ड होता है लैंचो का, जो खेत होता है पूरा क्या होता है, उस ओलावृष्टि से ढक जाते हैं। यहाँ तक कि उसके जो वहाँ उस इंटायर वैली में, जो वैली है और जितने भी पेड़ पौधे हैं, उस पेड़ पौधे में एक भी पत्ता रहता नहीं है, सब क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। और पूरा वैली ढक जाता है, पूरा वैली क्या हो जाता है, व्हाइट ही व्हाइट दिख रहा होता है उनका। इससे क्या होता है, उसका अनाज जो है वो ऑब्वियसली वो भी क्या हो जाएगा, पूरी ढक गया, खराब हो गया। तो ऐसे इस तरह वो लोग सोच रहे थे कि कहीं आशा जल्दी ये पार हो जाए, लेकिन होता नहीं है, इसका उल्टा ही विपरीत हो जाता है। पूरा कॉर्न जो है पूरा खराब हो जाता है। तब वे लोग क्या बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं। फिर लैंचो कहता है कि
हम लोगों के लिए ये बहुत ही दुख की बात है। वो पूरा जो रात है उस पूरी रात अच्छे से वो लोग सोए नहीं, ऐसे ही दुख में वो लोग रात बिता रहे। फिर वो सोचते हैं कि आज इस बार तो हमारा जितने भी कॉर्न से सब क्या हो गया, बर्बाद हो गया। हम लोग जो है अभी पूरे साल भूखे मरेंगे, क्योंकि हमारे पास जितने भी धन संपत्ति था इस फसल को उगाने के लिए लगा दिए थे। ठीक है, तो फसल को उगाने के लिए लगा दिया। अब हमें इतना भी हमारे पास पैसा नहीं है कि फिर से हम लोग खेती कर सके। तो ऐसे उदास हो जाते हैं। फिर उन लोगों के जो लाइनचो है उनके थोड़ा सा आशा रहता है। फिर वो सोचते हैं कि दुनिया में जो भी आए हैं कभी भूखे मरे नहीं है। तभी उन लोगों के वो जो लाइनचो है उनके मन में एक चीज आता है कि चलो ठीक है, ये जो एक उम्मीद की किरण जाग उठती है। अब उम्मीद की किरण क्या है, ठीक है, क्या आप लोग बता सकते हैं उम्मीद की किरण क्या होती है, क्या है उन लाइनचो के उस समय दिमाग में? तो उम्मीद का किरण एक ही है, भगवान पर आस्था। क्योंकि उनको भगवान पर बहुत ही ज्यादा आस्था था, विश्वास था। तो वे कहते हैं कि इनका जो फसल का जो भरपाई है कोई दूसरा हमें नहीं कर सकता है, सिर्फ एक ही दुनिया में है जो कि हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। वो कौन है? भगवान है, यानी गॉड है। गॉड के सिवाय दूसरा कोई है नहीं जो कि हमें इस मुसीबत से निकाल सकता है। तो इसलिए वो क्या डिसाइड कर लेते हैं कि हम एक लेटर लिखेंगे। तो इसलिए वो नेक्स्ट जो संडे है, नेक्स्ट संडे को वो चले जाते हैं पोस्ट ऑफिस एक लेटर लिखे हुए। क्योंकि वो एक तो छोटे किसान था लेकिन वो उसे पढ़ना लिखना आता था। ठीक है, तो लेटर लिखा भगवान के लिए, और फिर लेटर को लिख के उसमें क्या करें, लेटर टू गॉड, उसमें जो एड्रेस दिया क्या दिया, लेटर टू गॉड। फिर स्टैम्प वगैरह जैसा कि जो प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर से वो लेटर को चिपकाया, फिर मेल बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, इतना किया। फिर वो जो पोस्टमैन है, पोस्टमैन जैसे कलेक्ट करने के लिए आते हैं तो मेल बॉक्स सब जितने भी लेटर्स थे सब कलेक्ट किए, लेकिन उन्हीं में से एक लेटर क्या था, लेटर टू गॉड। अब वो सरप्राइज हो जाते हैं। ठीक है, कि ये जो है लेटर किसके लिए भेजेंगे, क्योंकि ऐसे कोई हमारे एड्रेस है ही नहीं जहाँ तक हम ये भेजे। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो थोड़ा सा दुविधा में आ जाता है कि इसको भेजेंगे कहाँ। तो फिर वो जाते हैं कहाँ, किसके पास, पोस्ट ऑफिस के जो पोस्ट मास्टर है उस पोस्ट मास्टर के पास जाते हैं। तो पोस्ट मास्टर के पास गए, ठीक है, और ये जो लेटर था जिसको लाइनचो ने लिखा था, तो फिर पोस्ट मास्टर के हाथों में थमा दिया। तो पोस्ट मास्टर भी देखते हैं कि लेटर है किसका। ठीक है, तो लेटर इसमें लिखा हुआ लेटर टू गॉड। तो फिर उन लोगों ने पोस्ट मास्टर ने सोचा चलो देखा जाए कि पोस्ट इसके अंदर लिखा क्या है। एक्चुअली जो हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी है कि हमें किसी का जो लेटर है देखना नहीं चाहिए। बट चूंकि ये था बहुत ही यूनिक जो लेटर था, जिसके चलते पोस्ट मास्टर के दिमाग में भी थोड़ा सा क्यूरियोसिटी जाग उठा। तो जिसके चलते पोस्ट मास्टर क्या किए, उस लेटर को खोलने के बाद उसको पढ़ लिए। पढ़ने के बाद क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए हंसे, बहुत ही ज़्यादा हंसे। उनके मन में बहुत ही ज़्यादा हंसी आ गई पढ़कर। और फिर वो जो हंसी था फिर धीरे धीरे वो क्या सीरियसनेस हो गई, क्योंकि उस लेटर में लिखा हुआ था जिसको पढ़ कर सब कोई दिमाग में थोड़े समय के लिए हंसी आना लाजमी है। ठीक है, तो उस लेटर में है क्या था कि जो इस साल है हमारा जो लाइनचो लिखा था कि इस साल बारिश के चलते, ओलावृष्टि के चलते क्या हुआ, मेरा जो पूरा फसल था वो बर्बाद हो गया। अब हमारे पूरे साल को गुजारने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम लोग पूरे भूखे मरेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप ही मदद कर सकते हो और कोई मदद नहीं कर सकते। जिसके लिए मैं आपसे क्या मांगता हूँ कि मेरे इस हिस्से, ताकि मैं क्या कर सकूँ, अनाज उगा सकूँ इसके लिए, और बाकी जो पूरा साल है उस साल को पूरा करने के लिए, साल को बिताने के लिए मुझे 10 पैसों की ज़रूरत है। क्योंकि वहाँ पे करेंसी तो उस समय पैसों पर चल, इसमें जो करेंसी यूज किया गया, क्या यूज किया गया, पैसों का यूज किया गया, मतलब मुद्रा का। ठीक है, तो मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है। तो कृपया मुझे ये 100 पैसों आप भेजिए ताकि मैं अपने पूरे परिवार के साथ पूरा साल बिता सकूं। ठीक है, तो इसको पढ़ के उन लोगों के मन में पहले तो हंसी आई, फिर सीरियसनेस हो गई। कौन? पोस्ट मास्टर। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में फिर आया कि ये जो है, ये जो लेटर लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि उनका जो लाइनचो का जो है भगवान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा आस्था है। ठीक है, क्योंकि बिना आस्था का इस तरह का लेटर कोई भी नहीं लिख सकता है। तो फिर वो पोस्ट मास्टर सोचे कि चलो इनका जो लेटर है, लेटर का जवाब दिया जाए। क्योंकि उनका जो आस्था, अगर लेटर का जवाब ना देंगे तो उनकी जो आस्था है, भरोसा है भगवान के ऊपर, वो डगमगा जाएगा, कहीं खो ना जाए। इसलिए सोचे क्या कि ठीक है चलो इसका जवाब देते हैं। ठीक है,
तो ऐसे ही वो लोग क्या किए, पोस्टमास्टर जो थे उन सबसे, जितने भी वहाँ पे कर्मचारी थे, सबसे कहे कि जो भी अपने मन से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कीजिए, ठीक है। और वैसे ही अपना जो सैलरी है उस सैलरी का कुछ हिस्सा भी दिया। तो पूरा ये जो कलेक्शन था, कलेक्शन में कितना कलेक्शन हुआ, टोटल 70 पैसों का। फिर भी वो उसमें 30 पैसों की कमी हो गई थी, ठीक है। तो इतना भी वो सब लोग सोचे कि ठीक है चलो इसके लिए बहुत कुछ हद तक तो लांचों की मदद हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है एनवलप में डाल दिए, फिर उसमें एक सिग्नेचर किया, सिर्फ गॉड का सिग्नेचर, ठीक है। तो गॉड का सिग्नेचर देख के वो पोस्टमैन के थ्रू भेज दिया। तो अब आगे होता क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग आगे भी है। जो अंतिम वाला जो हमारा क्लाइमेक्स है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है कि जब लैंचो के पास वो मनी ऑर्डर जाता है, मनी ऑर्डर वो खोलते हैं, मिलता है वो कितना, वो गिनते हैं, फिर लिखा हुआ भगवान की साइन। तो उससे पहले, उसको बोलने से पहले मैं आपसे फिर से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर ये लैंचो के पास ये जो मनी ऑर्डर गया था, क्या वो सरप्राइज लैंचो जो है सरप्राइज हुए? आपको क्या लगता है, सरप्राइज हुए होंगे? सरप्राइज कब होते हैं? जब हमें कुछ चीज़ की आशा नहीं होती है, वो अचानक हमारे सामने आ जाता, तब वो सरप्राइज होते हैं। लेकिन अगर उसको पहले से विश्वास है कि हमारा ये जो हम भगवान से मदद मांगे हैं, भगवान हमें मदद करेगा ही, किसी भी और तरह से वो मदद करेगा ही, तो उसे सरप्राइज होने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो उसे वो भी सरप्राइज नहीं होता है। तो वो एनवलप को खोलते हैं, उनको मिलता है कितना, गिन के जब देखते हैं 70 पैसों। उसमें कितने थे, क्योंकि उतना ही कलेक्शन हुआ था 70 पैसों, तो 70 पैसों उनको मिला, ठीक है। तो फिर 70 पैसों जब वो काउंट किए 70 पैसों है, तो वो जाके क्या हुए, तुरंत ही एंग्री हो जाते हैं। खुशी की वजह क्या हो जाता है, एंग्री हो जाता है। अब एंग्री हो क्यों होते हैं, क्योंकि उन्होंने मांगा कितना था, 100 पैसों, उसे मिला कितना, 70 पैसों। तो उसे कुछ दाल में काला सा नजर आया। क्या काला सा नजर आया, जैसे कि उनको लगा कि भगवान जो है मुझसे तो धोखा नहीं कर सकता, भगवान ने पूरा ही भेजा होगा, 100 पैसों ही भेजा होगा। तो फिर ये जो आया 70 पैसों, तो यहाँ पे 70 पैसे मेरे तक क्यों आया, कुछ तो घपला किया होगा। तो किसने किया होगा, कर्मचारी ही किए होंगे, जो पोस्टमास्टर के कर्मचारी लोग हैं, ठीक है, ऑफिसर से वही सब किए होंगे कुछ का इसमें घपला। तो ये फिर गुस्सा हो जाता, फिर एक लेटर लिखने की कोशिश को डिसाइड करते हैं, डिसीजन और एक निर्णय ले लेता कि फिर से मैं एक लेटर लिखूंगा। अब इस बार लिखते क्या है कि मुझे जो मुझे सिर्फ 70 पैसों ही मिला है, आपने जो भेजा था तो मुझे 70 पैसों मिला है, लेकिन मुझे पूरे साल को बिताने के लिए 100 पैसों की जरूरत है, नहीं तो हमारा जो पूरा परिवार है वो क्या वो भूखे मरेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो बाकी 30 पैसों है वो मुझे कृपया जल्दी से जल्दी भेज दीजिए, ताकि मुझे मेरे परिवार के साथ अच्छे से गुजार सकूं, मैं अपने परिवार के साथ अच्छे से गुजार सकूं। तो ऐसे ही वो लेटर लिखता है। फिर लास्ट में ही लिखता है, कॉलम क्या लिखता है कि इस बार जो भेजिएगा आप कृपया पोस्ट ऑफिस के थ्रू ना भेजिए, मेल के थ्रू ना भेजिए, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी है ये हम धोखा करता है या मेरा पैसा चुरा लेता है, इसलिए आप किसी दूसरे तरीके से भेजिए। तो इस कहानी से हमें क्या पता चलता है कि ये जो कहानी है, मतलब इससे पता चलता है कि किसी एक व्यक्ति का कितना आस्था है, कितना भरोसा है किसी गॉड के ऊपर। तो उसी गॉड के ऊपर भरोसा को ही दर्शाया गया है, ठीक है। तो आप लोगों को पूरा समरी मिल गया। आप लोगों को इस समरी से क्या होगा कि आप लोगों को क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चंस को बनाने में मदद आ जाएगा बहुत सारा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए, और जो भी नए आए हैं उस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको इस तरह के और भी जो समरी है कि इंग्लिश के अगर चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आप तक लाने की बहुत कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।